क्लास 12 के मैथ का जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, उस चैप्टर के 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। ये 8 प्रश्न 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा, इतना गारंटी लेकर चल रहा हूँ। संबंध एवं फलन जो मैथ का पहला चैप्टर है गणित का, उसके 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में आते हैं। इसलिए बाबू इन 8 प्रश्नों का नोट्स लेकर क्लास 12 वाले बच्चे रिवीजन जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर साल एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्या फलन एफ है, एफ सच दैट एन इज इक्वल एन आच्छादक है, जबकि एफ एक्स बराबर 3x दे दिया है और बोला है कि यहाँ जो x का मान है वो प्राकृत संख्या से बिलोंग करती है। तो बताना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है n से n में और यहाँ पर एक fx बराबर 3x दिया है, तो क्या ये एक आच्छादक फलन है? तो आच्छादक आपको पता होना चाहिए, जब दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब पूरा पहले वस्तु में बन जाता है तो वो आच्छादक होता है। यानी कहने का मतलब कि दूसरा का n है तो पूरा n का दूसरे n का प्रतिबिंब पहले का n में बनना चाहिए। अगर इसका टोटल एलिमेंट्स इसमें आ रहा है तो आच्छादक हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, है जो fx है इसको y मान के चलेंगे, y बराबर fx लेकर चलेंगे। तो y है तो y छोड़िए, fx का मान 3x तो 3x रख दिए, यहाँ से x का मान निकालिए y बटा 3, ठीक है ना। अब देखिए y का मान है, y का मान प्राकृत संख्या रखेंगे 1, ठीक है ना। तो इसको हल करने पर x का भी मान प्राकृत संख्या यानी चाहिए, तभी जाकर वो आच्छादक हो पाएगा। तो सोचिए y का मान 1 प्राकृत संख्या रखे तो x है तो x, y का मान 1 बटा 3 रख दिए तो क्या 1 बटा 3 प्राकृत संख्या होती है? नहीं, लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू n। पुनः लिख सकते हैं जब y का मान 2 उठा लिए तो x का मान 2 बटा 3 आ गया, y का मान 2 रखेंगे 2 बटा 3 हो जाएगा। क्या ये भी प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा? नहीं। यहाँ देखिए ये प्राकृत संख्या है तो इसका एलिमेंट्स भी प्राकृत संख्या ही आनी चाहिए। तो y का मान तो प्राकृत संख्या रख रहे हैं, तो क्या x का मान प्राकृत संख्या आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब है इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। इस तरह से आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, जैसा दूसरा प्रश्न क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपको बोला है गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर 8x³ और gx बराबर x पावर 1 बटा 3 आपको दिया है। तो चलिए गॉफ निकालना, तो गॉफ लिख दिए। अब x से गुना करेंगे तो ये 0 आपका हट जाता है तो g fx हो गया है। g छोड़िए, fx का मान आपको दिया 8x³ तो 8x³ रख दिए है, g है तो g, और ये जो अंदर ये x का काम करेगा तो gx हो जाएगा। तो gx का क्या है, gx का x पावर 1 बटा 3 यानी अंदर वाला वैल्यू x का मान हो जाएगा, यानी x का पावर 1 बटा 3 यानी 8x³ का 1 बटा 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से हाई 8x³ का डी होल पावर 1 बटा 3 हो गया। तो ये अंदर वाले को तोड़ दिया, 2x का डी होल क्यू कर दिया, क्योंकि 2 का क्यू 8 हो जाएगा, x का क्यू x हो जाएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, 3 कट जाएगा तो सिर्फ आपका बच जाएगा 2x, यानी गॉफ का मान कितना निकल गया, 2x निकल गया। अब दूसरा मान हमें निकालना था किसका, फॉग का निकालना है, ठीक है ना बाबू। किसका मान है, फॉग का। तो फॉग x उठा लिए। अब देखिए x से गुना करेंगे तो हो जाएगा f gx हो जाएगा, f है तो f gx का मान रख दिया x पावर 1 बटा 3 रख दिया, ठीक है ना। gx का मान आपको दिया हुआ देख सकते हैं x पावर 1 बटा 3, तो gx का मान x पावर 1 बटा 3 रख दिया f, और ये अंदर काम करेगा x का। तो fx का मान क्या चल रहा है, 8x³ चल रहा है। तो f x की जगह भाई 8 है तो 8, x की जगह भाई अंदर वाला वैल्यू रख देंगे यानी x पावर 1 बटा 3 रख देंगे, इसका होल क्यू है तो होल क्यू रख दिए। अब देखिए हाई 3 से 3 कट जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 8x, यानी यहाँ पर निकल गया आपका फॉग का निकल गया 8x मान निकल गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये VBI प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जैसा तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि f सच दैट r से r में दिया हुआ फंक्शन और fx बराबर x² - 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो f fx निकालना है। क्या निकालना है, f निकालना है। देखिए f ठीक है, ये निकालना है। तो एक काम करते बाबू, है f है तो f छोड़ दे, fx है तो fx का मान इतना दिया हुआ है x² - 3x + 2, तो इसको मैंने क्या किया, रख दिया, ठीक है ना। fx यहाँ पर रख दिया। अब देखिए है जो f और इसके अंदर जो वैल्यू है ये वाला, ये पूरा x का काम करेगा तो fx है, यानी fx के मान में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पूरा मान हमें रखना पड़ेगा, अंदर वाला है पूरा मान। देखिए fx का मान x है, x² है तो x यहाँ पर पूरा मान दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 है, x है तो x यहाँ पर पूरा अंदर वाला वैल्यू रख दिया, +2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पर a है, इसको a मान लेंगे, एक a - b प्लस b c का दी होल स्क्वायर, यानी a + b + c का दी होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो a + b + c का दी होल स्क्वायर का सूत्र a² मतलब x² का स्क्वायर प्लस b² तो -3x² 3x का स्क्वायर प्लस c² तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर सूत्र होता है 2ab, तो a का मान x², b का मान -3x लेकर चल दिया, ठीक है ना। इसी तरह से प्लस 2bc, तो b का मान -3x, c का मान आपका 2 हो गया, प्लस 2c है तो c का मान 2 और a का मान x², ठीक है। उसके बाद हाई जो -3 था इसका गुना कर दिया, -3 का x से गुना कर दिया, x² से -3x² है, माइनस प्लस 3 के 9x हो गया है, माइनस प्लस माइनस द्वितीय कितना हो गया 6, अब बाहर +2 है तो 2 क्रिया कर लीजिएगा, इसको बस तोड़ लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हाई x² का स्क्वायर करेंगे, x पावर 4 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 9x² हो जाएगा, हाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए हाई प्लस माइनस 6x³ हो जाएगा, क्योंकि x² का x से गुना करेंगे x³ हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है द्वितीय 6 दूना 12x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बच रहा है, 12x हो गया। उसके बाद इधर हो रहा है 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पर 2 में से 6 घटा देंगे तो -4 आपका बच जाएगा। क्रिया कर लीजिएगा बस। अब क्या होगा, x पर पावर 4 है, देखिए यहाँ पर -6x क्यों बचा तो -6x को लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस 9x स्क्वायर, और उसके बाद इधर आ रहा है आपका ये प्लस 9x स्क्वायर और ये प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस है 9 गो x स्क्वायर, 4 गो x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को घटा देंगे तो 10x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स वाले पद की चर्चाएं करते हैं, तो यहाँ पर -12x और प्लस 9x, तो 9 एक्स में से 12x घटा देंगे -3x बच जाएगा, और यही +4 आपका और ये -4 आपका कट जाएगा, तो ये वाला वैल्यू आपका निकल गया, यानी f(x) का मान निकल गया। बस तो क्रिया कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हाँ तो वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अब बाबू जैसे चौथा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, बोला कि यदि f है r से r में आपको फंक्शन दिया और f(x) बराबर दिया 3x³ 3 - x³ का दी होल पावर 1/3, तो सिद्ध करना है कि f(x) बराबर हो जाएगा आपका x। तो एक काम करते इसको सिद्ध करना है, तो इसका लेफ्ट साइड उठा लिए, f(x) उठा लिए, f(x) से गुना कर दिए तो f(x) हो गया। अब देखिए f है तो f(x) का मान रख दिया 3 - x³ का दी होल पावर 1/3, ये f हो गया, f(x) का मान अंदर रख दिया, तो ये f और ये पूरा अंदर वाला काम करेगा x का, तो f(x), तो f(x) का जो मान है जहाँ पर x होगा वहाँ पर ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा f(x) में। तो ये 3 है तो 3, घटाओ है तो घटाओ, ये x है तो x का ये अंदर वाला पूरा वैल्यू रखेंगे, तो अंदर वाला ही ना वैल्यू है, तो x का मान ये पूरा रख दे, इसका पावर 3 है तो 3, अब पूरे का दी होल क्यों कितना 1/3, तो पूरा कर दिए होल पावर 1/3। अब इसका क्रिया कर दीजिए बाबू, देखिए क्रिया करें, है 3 है तो 3, अब देखिए है 3 से है 3 कटिस हो जाएगा, तो माइनस है 3 माइनस क्या बच गया x³ और इसका दी होल पावर 1/3 हो गया, ठीक है। इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, है 3 है तो 3 माइनस से गुना करें तो -3, है माइनस माइनस प्लस x³ हो गया, इसका दी होल पावर 1/3 है तो 1/3, है प्लस 3 - 3 कटिस हो गया, तो x का क्यू इसका पावर बच गया पूरा 1/3, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर निकल गया x, यानी देख सकते हैं f(x) बराबर क्या आ गया, x आ गया, तो लिख सकते हैं f(x) बराबर x। ये क्या होगा, प्रूफ होगा, मैं यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से चौथा प्रश्न आपका क्या होगा, क्लियर हो गया। अब जैसा पांचवा प्रश्न देखते हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 8 नहीं 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस चैप्टर्स का देखेंगे, ठीक है ना, 10 गो, और ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पांचवा प्रश्न देख लीजिए क्या है। पांचवा प्रश्न क्या करिए, पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है बाबू कि आप फलन f से r से r में आपको एक फलन है सिद्ध करना है, जबकि f(x) बराबर x³ दिया हुआ है और x बिलोंग कर रहा है r प्राकृत संख्या से, ठीक है ना, प्राकृत संख्या नहीं रियल में वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। तो देखो एक सिद्ध करने के लिए f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर क्या कर दिए, है x1 के जगह पर यहाँ x1 करेंगे तो यहाँ भी x1 करना पड़ेगा ना, तो वही x1 का क्यू x2 का क्यू हो जाएगा। अब x2 को इधर ला दिया तो x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू हो गया बराबर 0। अब देखिए a क्यू माइनस b क्यू का सूत्र होता है a - b × a² प्लस ab प्लस b², ठीक है ना। अब ये वाला तो पूरा प्लस है तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये पूरा धनात्मक होगा, मतलब इससे इसको उठा लिए x1 घटाओ x2 बराबर 0, x2 को इधर ला देंगे माइनस x2 इधर लाएंगे प्लस x2, यानी x1 बराबर x2 आ गया। तो शर्त होता है कि जब f(x1) बराबर f(x2) उठाएंगे और आपको हल करने पर x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो कौन सा फलन हो जाएगा, एक फलन, तो ये कौन सा फलन साबित होगा, एक फलन साबित हो गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। छठा प्रश्न देख लीजिए बाबू, छठा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोला है कि यदि फलन f r से r में दिया और f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित हो, तो दिखलाए कि फलन एक बहुएकी फलन है। इसको क्या सिद्ध करना, बहुएकी फलन सिद्ध करना, ठीक है ना। बहुएकी का मतलब बहुत सारे वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है ना। दिया है f(x) बराबर x², एक काम करते हैं x का मान 1 ले लिए और ये आपका वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर f(x) जो दिया है f(x) के अंदर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 निकल जाएगा। वही जब x का मान -1 रख दिए, देखिए जब x का मान -1 रख दिए तो -1 रखने के बाद भी आपका मान निकल रहा है 1, यानी दो अलग अलग वस्तुएं 1 और -1 दो अलग अलग वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब मात्र सेम ही बन रहा है। तो पता है ना, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का जब प्रतिबिंब एक ही बनता है तो बहुएकी फलन होता है। बहुएकी का मतलब बहुत सारे वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो लिख सकते चूंकि f-1 बराबर f1 निकल गया, चूंकि यहाँ 2 वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह मेनी वन फंक्शन अर्थात बहुएकी फलन है। इतना इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न इसका देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सातवां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे और सारे बच्चे ध्यान से इस चीज को समझेंगे। सातवां प्रश्न क्या है बाबू, देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रही है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न आपका है बाबू, सातवां प्रश्न है यदि f r से r में आपको फंक्शन दिया है और f(x) बराबर 4x³ - 7 द्वारा परिभाषित हो, तो दिखलाइए कि f एक एकैकी और आच्छादक फलन है, यानी इसको एकैकी भी दिखाना है और आच्छादक फलन भी हमें क्या करना है, इसको साबित करके दिखाना है। तो जैसा चलिए इसको सिद्ध करते एकैकी आच्छादक। तो सबसे पहले x को एकैकी सिद्ध करने के लिए f(x1) f(x2) मानेंगे, तो मान लिया कि f(x1) बराबर f(x2) हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है x की जगह पर x1 रखेंगे, एक बार x की जगह पर x2 रखेंगे। देखो यहाँ पर रखेंगे 4x1 का क्यू माइनस से 7 हो गया, 4x2 का क्यू माइनस 7 हो गया। अब देखिए -7 से -7 कट जाएगा क्योंकि बराबर में सेम चीज़ें कट जाती है, तो बच गया 4x1 का क्यू अब बराबर 4x2 का क्यू। हाई 4 से 4 भी आपका यहाँ कट जाएगा तो बचेगा x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू। ये पावर से पावर भी कट जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपका x1 बराबर x2 निकल जाएगा। अतः ये कौन सा एक ही फलन हो गया, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छा, इसको आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए y मान के चलना पड़ेगा। माना कि y बराबर fx, y है तो y fx का मान 4x3 -7 में यहाँ पर रख दिया हूँ। ये -7 को दिला दिया तो y + 7 हो गया बराबर 4x3 बच गया। ये 4 गुना में दिला दिया मैंने बटा में, तो y + 7 बटा 4 अब बराबर में बच गया आपका x3, ठीक है। अब इतना के बाद जैसा इधर देखिए भाई पावर हटा दिए तो इसका दी होल पावर 1/3 लग जाएगा, नहीं करनी 3 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया y + 7 बटा 4 और इसका दी होल पावर 1/3 निकल गया। अब y का मान अगर प्राकृत संख्या रखेंगे तो यहाँ x का भी मान आपका प्राकृत संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। तो y का मान 1 रख दिए, y का मान क्या कर दिए 1 रख दिए, बिलोंग करा प्राकृत संख्या से, तो यहाँ x का मान 1 रखने पर 1 + 7 आप बटा कितना हो जाएगा 4, इसको हल कर दिए तो 1 + 7 8 हो जाएगा, 8 बटा 4 करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब काटेंगे इसको 2 आ जाएगा, 2 पर पावर 1/3। तो क्या करनी 3 वाला कोई प्राकृत संख्या होता नहीं, यहाँ लिख सकते डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वही जो y का मान 2 रखेंगे तो 2 + 7 बटा 4 यानी 9 बटा 4 का दी होल पावर 1/3 निकल जाएगा, ये भी प्राकृत संख्या नहीं होता है, लिख सकते हैं। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार f एकाकी इस प्रकार f एकाकी है, लिख सकते हैं f एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, f एकाकी फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको सिद्ध करना था, दिखाना था कि एकाकी है और एक आच्छादक है, तो एकाकी तो हो गया लेकिन ये आच्छादक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आच्छादक का शर्त होता है कि यहाँ पर जो दूसरा वस्तु उसका पूरा प्रतिबिंब पहले में बनना चाहिए। तो ये आपका वास्तविक संख्या, तो ये भी तो वास्तविक संख्या नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए y का मान वास्तविक संख्या रखा है लेकिन वहाँ x का मान वास्तविक संख्या नहीं है, इसका आंसर ये आच्छादक फलन नहीं है। 7वां प्रश्न सॉल्व हो गया। अब जैसा 8वां 9वां 10वां 3 और प्रश्न देखते हैं। देखिए 200 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर्स का। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, बोला कि मान यदि f r से r में फंक्शन दिया और fx का मान 3x + 2 द्वारा परिभाषित है तो f fx का मान आपको निकाल देना है। तो f fx, ठीक है ना। यहाँ देखो f है तो f और fx का मान जो दिया उसको रख दिया, तो f और ये पूरा अंदर वाला x का काम करेगा, ठीक है ना। यानी fx x इसमें x है तो x का स्थान पर ये रखेंगे, ठीक है। fx तो x का ये पूरा काम करेगा, तो 3 × x तो यहाँ पर 3x + 2 रख दिया, बाहर 2 है तो 2 रख दिया। इसका क्रिया करें 3 × 3 = 9x प्लस 2 × 6 + 2 हो गया, 9x और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। ये सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं बाबू, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 9वां प्रश्न व्युत्क्रमणीय के अनुसार आपको दिया। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि f r से r में एक फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन है और fx बराबर 2x - 7 बटा 4 व्युत्क्रमणीय है तो f इनवर्स का मान आपको निकाल देना है। तो f इनवर्स का मान निकालने के लिए फंक्शन को आपको क्या पड़ेगा, y मान के चलना पड़ेगा। मान लिया कि y बराबर ही fx हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से काम कर देते हैं, x को छोड़कर f इधर लाएंगे तो यूनिवर्स में चलाएगा, क्योंकि आपका f व्युत्क्रमणीय फलन तो इधर ला दिए, तो x बराबर f इनवर्स y निकल गया। इसको समीकरण 1 ले लिए, चूंकि y बराबर fx माने थे तो fx का मान रख देंगे 2x - 7 बटा 4। अब यहाँ से क्रिया करके x का मान निकालते हैं, 4 को इधर लाएंगे तो 4y अब बराबर बच गया 2x - 7 हो गया, ठीक है ना। है -7 को दिला दिया +7 होगा बराबर 2x है तो 2x, ठीक है। अब x को छोड़कर ये 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x का मान निकल गया 4y + 7 बटा 2। इसको समीकरण 2 ले लिए। अब बाबू एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज पर आप लोग जैसा गौर करिएगा यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए LHS साइड से मैं दोनों x है तो इसका RHS साइड भी सेम हो जाएगा। f इनवर्स y का मान आपका निकल जाएगा 4y + 7 बटा ये निकल जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर x रख देंगे तो f इनवर्स x निकल जाएगा, तो यहाँ पर f इनवर्स x और जहाँ y है वहाँ पर x कर देंगे, इस तरह से आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है ना। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं बाबू, सबसे अंतिम प्रश्न इस चैप्टर्स का है। इसको ध्यान से समझिएगा, कोई हार्ड नहीं है, देखिएगा 100% मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोला कि दिखाया कि फलन fn से n में fx जो 5 बराबर 5x दिया एक एकी और आच्छादक है, यानी इसको दिखाना ये एक एकी और आच्छादक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में एक एकी और आच्छादक वाला ही प्रश्न आता है, ठीक है। देखो माना कि इसको एक एकी आच्छादक दिखाना तो सबसे पहले एक एकी चेक करेंगे, माना कि fx1 और fx2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर x1 रखेंगे तो 5x1 अब बराबर 5x2 हो जाएगा। तो 5 ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा 5 तो x1 और x2 आ गया। अतः यह कौन सा फलन हो गया, एक एकी फलन हो गया। जब इसको एक एकी दिखा दिए तब इसको आच्छादक चेक करने के लिए इसको y मानेंगे फंक्शन को। पुनः माना कि
पुनः मान लिया कि y बराबर क्या हो गया, fx हो गया, ठीक है ना। तो y fx का मान 5x 5x कर दिया, यहाँ पर x को छोड़कर 5 गुना में डाल दिया बटा में, तो x का मान निकल गया, y बटा 5 निकल गया। अब जब y का मान 1 रख रहे हैं तो ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि y का मान 1 रखेंगे प्राकृतिक संख्या आएगा भी, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। तो y का मान 1 रख दिया, ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो x में अगर y का मान रखे तो 1/5 आ रहा है, कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी 1/5 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, ठीक है ना। तो 1/5 प्राकृतिक संख्या नहीं, तो लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू n। जब y का मान 2 रख दिए तो x का मान 2/5 निकल गया, इसी में y का मान 2 रखे 2/5, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। लिख सकते हैं इस प्रकार यह एक ही है परंतु यह आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह से मैं आप लोगों के 10 गो प्रश्न, यानी इस एक्सरसाइज का 10 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को करा दिया, और ये हर साल एग्जाम में प्रश्न ये 10 करता है। और याद रखिएगा 10 प्रश्न में से आपका एग्जाम में तो बहुत सारे यहाँ से प्रश्न एकदम 100% लड़ेंगे, 100% गारंटी ठोकते हैं, कम से कम 10+ नंबर का यहाँ से आपके एग्जाम में लड़ेंगे। इसलिए हर 12 क्लास के जो बच्चे हैं ये संबंध और फलन वाले चैप्टर्स का PDF अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, व्हाट्सअप नंबर 76 450 29 149, ठीक है ना। इस नंबर को आप लोग लिख लेंगे 76 450 29 149, आप इसका PDF आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देंगे और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाएगा तो हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस तरह से छांट कर लाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। जय हिंद।